दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ निहित क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कॉपर के लिए ई का मान धनात्मक 0.34 वोल्ट होता है। इसके संभावित कारण क्या हैं? संकेत दिया है। आपको किस पे बात करनी है? आपको बात करनी है डेल ए एच मतलब परमाणविक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर और जल योजन ऊर्जा पर। यहाँ पे जो लिखा है डेल H/d H- इसको बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। तो आपको इन 2 पॉइंट कवर करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जब आपने डेफिनेशन पढ़ी है आयनन विभव की जो डेफिनेशन है वो गैसीय परमाणु के लिए है कि जब आप एक विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होगी उससे ही हम आयनन विभव बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कॉपर दिया है, कॉपर कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे? सॉलिड से गैस में बदलेंगे। तो जब हम गैस में बदलेंगे तो उसके लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो जो एनर्जी यूज होगी उसे हम बोलेंगे डेल ए एच, या हम इसे ई ए भी बोलते हैं। ई ए का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जब हमें कोई चीज़ गैस में मिल गई है, अब गैस में मिल जाने के बाद हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें जो आयनन ऊर्जा लगेगी उसे हम बोल देंगे आयनन ऊर्जा फर्स्ट। तो यहाँ से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कॉपर पे 1 प्लस आ जाएगा। इसके बाद हमें कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है जैसा क्वेश्चन में मेंशन दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉपर प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो उसमें जो ऊर्जा लगेगी उसे हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा 2। और यहाँ पे कॉपर प्लस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर प्लस 2 में। और यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब जो कॉपर प्लस 2 है हम इसको क्या करेंगे? जल के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो ये जो कॉपर प्लस 2 है जो अभी गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा और किस में बदल जाएगा? एक्वस मीडियम में। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी यहाँ पे होगी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, जल योजन ऊर्जा। अब क्या होता है? यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज हुई है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या परमाणविक एंथैल्पी, और यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा यूज हुई है इसका मान क्या है? धनात्मक है। इन दोनों का मान धनात्मक है, या हम कहें इन दोनों का मान हाई है। और जो यहाँ पे जो जल योजन ऊर्जा यूज हुई है इसका मान क्या है? कम है, लो है। तो जो इनका रिजल्टेंट है, मतलब जब इन दो को तुम माइनस करोगे तब भी एक जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको केवल थ्योरी लिखनी है। हमने तो आपको केवल समझा दिया। तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे पेपर में? आप लिखोगे कॉपर की परमाणविक एंथैल्पी उच्च तथा जल योजन एंथैल्पी कम होती है। देखो मैंने 2 ही पॉइंट कवर किए हैं क्योंकि उसने बोला है कि आपको 2 पॉइंट कवर करना है। इसलिए ई का मान Cu2+ से Cu का मान धनात्मक होता है, अतः Cu के Cu+2 में रूपांतरण की उच्च ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी द्वारा संतुलित नहीं होती। कहने का मतलब है जो इसमें जलयोजन ऊर्जा लग रही है वो कम लग रही है, मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम रिलीज हो रही है और जो एनर्जी लग रही है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो एक पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका डिटेल वेबसाइट पे सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप, और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।